ओके भाई, तो आज से ऑलमोस्ट एक महीने बाद अवेंजर्स एंड गेम एनकोर रिलीज होने वाली है, जिसका नाम एनकोर रखा गया है, जिसमें डूम्सडे के कुछ सीन्स होने वाले हैं एंड जो डायरेक्टली ब्रिज करेगी गैप को अवेंजर्स एंड गेम और डूम्सडे को, जिस वजह से अवेंजर्स एंड गेम कितनी स्पेशल मूवी हो जाती है मार्वल के लिए, स्पेशली डूम्सडे के लिए, वी ऑल नो। बट एवर सिंस ये री रिलीज का कॉन्सेप्ट आया है इन लोगों को पता चले कि मूवी री रिलीज होने वाली है, सबके मन में इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक ही ख्याल है कि क्या जो मूवी है अवेंजर्स एंड गेम वो री रिलीज होने के बाद बीट कर पाएगी अवतार को। यानी अवतार जो इस समय 2.9 बिलियन डॉलर के साथ सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम के नंबर 1 खिताब को लिए बैठे हुआ है, क्या अवेंजर्स एंड गेम अपनी री रिलीज के साथ अवतार से वो खिताब छीन पाएगी? एंड उससे भी एक बड़ा सवाल कि क्या अवेंजर्स एंड गेम अपना मोस्ट पुराना जो एक नया रिकॉर्ड, यानी कि क्या अवेंजर्स एंड गेम एनकोर अपने री रिलीज के साथ 3 बिलियन डॉलर हिट करने वाली पहली मूवी बन पाएगी या नहीं? तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो, सबसे पहले जो बात आती है कि क्या अवेंजर्स एंड गेम की जो री रिलीज हो रही है वो अवतार को बीट कर पाएगी कि नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर है यस। उसका आंसर यस इसीलिए है। वैसे देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, री रिलीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना फेमस नहीं होता। री रिलीज की कई सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो री रिलीज सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेसिस पे होती हैं, कई सारे ऐसे बेसिस पे होती हैं, तो वहां पे वो ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट री रिलीज बहुत पुरानी मूवीज का किया जाता है एंड किसी को भी उतनी पुरानी मूवीज दोबारा थिएटर्स में बैठ के देखना पसंद नहीं होता, जस्ट सिंपली फॉर नॉस्टैल्जिया। स्पेशली आज के टाइम पे जहां आज हमारे पास सोशल मीडिया, एक एक मूवी, पूरी मूवी रिलीज होने वाले दिन ही हमें ऑनलाइन मिल जाती है, तो ऐसे जमाने में कोई री रिलीज का इतना वो नहीं है। लेकिन वहीं पे एंड गेम की बात की जाए तो जैसा मैंने कहा, एंड गेम थोड़ी स्पेशल है। अभी टू बी ऑनेस्ट मार्वल को काफी एक बूस्ट भी मिला है, जैसा कि हमने देखा एंड गेम। इवन डूम्सडे की बस बहुत तगड़ी चल रही है। डूम्सडे की बस हम ऐसे पता लगा सकते हैं क्योंकि अगर आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखी होगी तो वो मूवी ऑफिशियली 2.03 बिलियन डॉलर कमा के 8वीं मूवी बन चुकी है 2 बिलियन क्लब में आने वाली। एंड ये आंकड़ा कितना बड़ा है? एंड ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है वो जस्ट नेक्स्ट है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के, यानी ये कलेक्शन अभी चल ही रहे, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि ब्रांड न्यू डे जो है इन्फिनिटी वॉर को बॉक्स ऑफिस नंबर्स के मामले पे बीट कर देगी। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि मार्वल का बज चल रहा है अभी, स्पेशली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद से एंड विद अप्रोचिंग डूम्सडे। तो एंड गेम स्पेशल इसीलिए भी बन जाती है क्योंकि वो ब्रिज करती है उस गैप को जो एंड गेम और डूम्सडे के बीच में है, एंड कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगी, जैसे मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम और आरडीजे सेम कैसे हैं, स्टीव रॉजर्स का क्या सीन है, थॉर अपने शॉर्ट हेयर वाले फॉर्म में बैक कैसे आ गया, एंड काफी सारी चीजें जो कि कैसा मूव है कैसा नहीं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक डिफरेंट है, तो इन सब चीजों के चलते ऑल्दो री रिलीजेस इतना नहीं कमाती, बट ट्रस्ट मी अवेंजर्स एंड गेम एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा बनाने के लिए। अब इतना ज्यादा नहीं, बट इतना बनाने के लिए एक्सपेक्टेड है कि वो अवतार को तो बॉक्स ऑफिस पे बीट कर देगी। बट रही बात अगर वो 3 बिलियन डॉलर वाले मार्क को हिट करने की, तो टू बी ऑनेस्ट वो होना मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि जैसा अभी तक का देखा जाए, देखो एंड गेम को 3 बिलियन डॉलर हिट करने के लिए सिर्फ 300 मिलियन डॉलर्स चाहिए, जो कि बड़ा नंबर नहीं है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसके लिए जनरल पब्लिक को जाना पड़ेगा, बट जनरल पब्लिक नहीं जाएगी। अब वो क्यों, वो मैं आपको बताऊं। मैं जो खुद एक मार्वल का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं एंड गेम जाने से पहले लिटरली मैंने 4 बार सोचा होगा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं डूम्सडे के वो जो क्लिप अवेंजर्स एंड गेम में न्यू क्लिप दिखाई जाने वाली है 7 से 10 मिनट की, वो मैं ऑफ कोर्स देखना चाहूंगा। बट क्या उसके लिए मैं पूरी एंड गेम मूवी को रिवॉच करूं? बुराई नहीं है, बट अगेन 3 घंटे की मूवी लिटरली बहुत बड़ी होती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टिकट्स के प्राइस भी ओवर प्राइस्ड है, बट स्टिल मैं जाने वाला हूँ। तो मैं आपके ये बताना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ मार्वल फैन, अगर मैं इस चीज के बारे में इतना सोचा हूँ तो जस्ट इमेजिन एक जनरल पब्लिक जिसको इतना पता ही नहीं कि ये मूवी क्यों रिलीज होने वाली है, इस मूवी में क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उसको ए टू जेड कुछ नहीं पता, उसके लिए सिर्फ नॉस्टैल्जिया का ही फैक्टर होगा। क्या वो ये मूवी देखने जाएगी? क्या वो ये मूवी को कंसिडर भी करेगी कि मुझे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे जैसे जितने डाई हार्ड फैन है वो तो जाने वाले हैं, वो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो अवेंजर्स की शर्ट पहन के जाएंगे, एकदम हो हल्ला करेंगे। तो बट वो उनकी
जो संख्या होती है वो कम है, असल जो टिकटें बिकती हैं, असल जो कलेक्शन होती है वो होती है जनरल पब्लिक से। तो जनरल पब्लिक इस मूवी के इंटरेस्टेड है या नहीं, वो तो अब हमें कलेक्शंस के बारे में ही देख के पता चलेगा। तो टू बी ऑनेस्ट 3 बिलियन टच करना आई गेस एंड गेम के लिए पॉसिबल है, बट आप कह सकते हैं 50-50 चांस है। अगर हो गया तो समझ लो एंड गेम हिस्ट्री ही सेट कर देगी। तो इसी से चलते हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जो अवेंजर्स एंड गेम है डेफिनेटली वो अवतार को बीट तो कर देगी नंबर 1 के खिताब से, बट 3 बिलियन हिट करना एंड गेम के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो हमें एक्चुअल में तभी पता चलेगा। एंड इवन दो एक चीज तो है, मैंने ऑनलाइन कहीं पढ़ा था एंड पीपल वर राइट अबाउट इट कि भले ही एंड गेम जो है वो अवतार को बीट कर भी दे नंबर 1 के खिताब से, बट आने वाले सालों में आई गेस 28 या 2029 में अभी अवतार 4 भी आने वाली है, तो जेम्स कैमरॉन फिर से अवतार को रिप्लेस कर देंगे एंड वो फिर से उस होप पोजीशन को होल्ड कर लेंगे। तो दैट वाज ट्रू, बट क्या कर सकते हैं उसमें। टू बी ऑनेस्ट अब ज्यादा होप तो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से ही है। वही 2 मूवीज हो सकती हैं जो पर्टिकुलरली 3 बिलियन हिट कर सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे अवेंजर्स 2 से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इतना पोटेंशियल है कि वो दोनों 3 बिलियन हिट कर सकें, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसकी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।